ओम शांति। आज 7 नवंबर 2021 की बाबा की मुरली है। रिवाइज कोर्स है 19 नवंबर 89। मुरली का टाइटल है तन मन धन और जन का भाग्य। आज सच्चे साहेबजादे, आज सच्चे साहेब अपने साहेबजादे और साहेबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही है सत्यम, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। तो बाबा हम बच्चों को कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं कि हम बच्चे साहबजादे और साहबजादियां हैं। तो क्योंकि बाप सत्य दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाप की महिमा भी सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत बाप द्वारा आप सभी सत्यनारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। सत्य बाप है, बाप की महिमा सत्य स्वरूप की है। वो सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु है। तो सत्य बाप हम बच्चों को सत्य बनने की कथा सुना रहे हैं। ऐसा सच्चा साहेब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहेब को राजी किया है। अभी पूछिए अपने से कि ऐसा सच्ची दुनिया स्थापन करने वाला, सत्यनारायण बनाने वाला सत बाप, सत टीचर, सत गुरु को हम बच्चों ने कितना राजी किया है। सच्चे साहेब की सबसे बड़ी विशेषता है वह दाता, विधाता, वरदाता है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है, इसलिए आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेगी। सदा राजी रहने वाले बच्चों की निशानी ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के खजाने से भरपूर होगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेगी। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होगी।
गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, यह हो नहीं सकता, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, अर्थात उस आत्मा में कोई ना कोई गुण तो है ही। इसलिए बाबा कहता है कि परसेंटेज हो सकती है, लेकिन हो ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे समय प्रमाण, कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियां तो है, लेकिन यह शक्ति व गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध होगा। कहा? सत्य में। तो बाबा कहता है अभी जो राजी रहने वाले बच्चे हैं, उनकी डिक्शनरी में नहीं शब्द नहीं होगा, और दूसरा, उनकी वाणी में भी नहीं शब्द नहीं आएगा, नहीं शब्द का निषेध होगा। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे, कि कोई भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जिसमें एक भी गुण न हो। और हम तो है ही दाता विधाता वरदाता के बच्चे, तो कोई गुण व शक्ति नहीं हो, ये नहीं हो सकता। बाबा ने कहा परसेंटेज हो सकती है, लेकिन बिल्कुल नहीं हो, ये नहीं हो सकता। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहेब के राजी की निशानी, ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। पहली विशेषता बाबा ने बताई, बाबा दाता विधाता वरदाता है और हम उसके बच्चे हैं, इसलिए कोई भी विशेषता या गुण न हो, ये हो नहीं सकता। दूसरी बात बाबा ने बताई कि भाग्य विधाता के बच्चे हैं, इसलिए मास्टर भाग्य विधाता हम बच्चे, जिसकी भाग्य का सितारा चमकता हुआ सदा रहेगा, अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। सूरत और मूरत से रूहानी चमक, अर्थात वो आत्मा की क्वालिटी, गुण, कलाएं, शक्तियां, वो चेहरे से और कर्म से अनुभव होगी। मूर्त से अर्थात मूर्ति से फीचर्स, सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। सूरत अर्थात चेहरे से रूहानी सीरत अर्थात वो रूहानियत, डिविनिटी, प्यूरिटी कर्मों से दिखाई देगी। सीरत अर्थात चलन, कर्म। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन, मन, धन, जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। तन, मन, धन, जन चारों रूप से अनुभव। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य के प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं कि 3 बातें तो मेरे में है, लेकिन ये नहीं है। बाबा कहता है ऐसा वो महसूस नहीं करेंगे।
सदा संपन्नता का अनुभव करेंगे। तन का भाग्य, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। अच्छी बात बाबा ने सुनाई। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। तन का भाग्य क्या है कि तन का हिसाब किताब बीमारी के रूप में कभी मुझ आत्मा को प्राप्ति करने में या पुरुषार्थ करने में वो तन की बीमारी, तन का हिसाब किताब विघ्न नहीं बनेगा। कभी भी ये तन का हिसाब किताब मुझ आत्मा को सेवा से वंचित नहीं करेगा। मुझे जो सेवा करनी है इस तन के द्वारा, वो सेवा बाबा कराएगा। ये है तन का भाग्य। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। जैसे हमने हमारी तीनों दादियों को देखा, तन की बीमारी भले कितनी भी थी, लेकिन उनके पुरुषार्थ में, उनकी सेवा में कभी कोई बीमारी रुकावट नहीं डाली। अमृत वेला, फिर अमृत वेला सकाश देने की सेवा, उनका तन भल बीमार फिर भी तन सेवा कर रहा है। उनका मन इतना प्योर, इतना श्रेष्ठ, जो मन भी सेवा कर रहा था। अर्थात उनकी बीमारी ने कोई भी प्रकार की सेवा में, चाहे स्व की सेवा चाहे अन्य आत्माओं की सेवा, उसमें वो तन की बीमारी रुकावट नहीं बनी। और ही उस तन के द्वारा अनेकों ने प्रेरणा ली, चाहे ब्राह्मण, चाहे बाहर वाले, चाहे डॉक्टर, वो उनके तन से भी प्रेरणा ले रहे थे। तो बाबा कहता है कि ऐसी भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार की सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। चिल्लाएगा नहीं, हाय मेरी ये बीमारी, हाय मेरी ये बीमारी, ऐसे करके चिल्लाएगा नहीं। बाबा ने कहा वो कर्म भोग अर्थात इस शरीर की बीमारी को भी योग बल से चलाएगा। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना, वह बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। मुझे हुआ 1 साल के पहले बीमारी, ठीक भी हो गई, अभी हम ठीक भी है, लेकिन हम क्या करते, उसका वर्णन करते। अभी भी कुछ हुआ, सारा दिन उसका वर्णन करेंगे। तो बाबा कहता है बार बार वर्णन करना अर्थात अपने समय को, अपनी बुद्धि को उसी में लगाना। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। छोटी बात को वर्णन करते रहना अर्थात चिल्लाना, बड़ा करना। और कितनी भी बड़ी बात, बड़ी बीमारी हो, लेकिन ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करके उसके सार स्वरूप में स्थित होना अर्थात स्वयं को चलाना। तो सदा यह बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो,
लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो। देखो ना, मेरे को ये बीमारी आ गई, उसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कितने दिन बीमारी चली, कितने टेस्ट कराए, कितने डॉक्टरों को मिले, कितनी कैसी हालत थी मेरी उस समय। तो ये सब क्या है? कर्म भोग का वर्णन करना। तो बाबा कहता है कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाती है। वर्णन करेंगे तो बुद्धि में वही बात आ जाएगी, तो हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, सोल कॉन्शियस नहीं। यह हेल्थ कॉन्शियस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है। देखो, बाबा फिजिकल साइंस बता रहा है कि बीमारी का वर्णन करेंगे तो क्या होगा? कॉन्शियस हो जाएंगे, हेल्थ कॉन्शियस। उसके कारण से हमारी आत्मिक शक्ति, रूहानी शक्ति खत्म होती जाएगी। इसलिए कभी भी ज्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। तो हम सभी कौन हैं? योगी जीवन वाले, जो अपनी कर्म भोग अर्थात बीमारी को भी कर्म योग से परिवर्तन करने वाले। ये नहीं देखो ना मेरी बीमारी कब मिटेगी, कब मैं ठीक होगी, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ओके हूँ, तो हो जाएंगी। ये दादिया कुछ भी होता था ना, प्रैक्टिकल देखा है। थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, फिर उठ करके बाहर आ जाएंगे। सभी से मिलेंगे, ऐसे लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो बीमारी अपना काम करे, हम अपना काम करें। कुछ हुआ, रेस्ट कर लो, फिर रिलैक्स हो जाओ, रेस्ट करके फिर आ जाओ वापस सेवा पर। तो सोल कॉन्शियस रहेगी, हेल्थ कॉन्शियस नहीं। मन का भाग्य, अभी बाबा ने तन का भाग्य बताया, उसमें सोल कॉन्शियस रहना बताया। अब दूसरा है मन का भाग्य। मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी है हर्षित रहना ही है। जो भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। सदा मन के भाग्य वाले सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। इसलिए क्या होता है, तुरंत ही मना सदा हर्षित रहते। कोई इच्छा पैदा होवे तो दुखी होवे ना, इच्छा क्या होती है उसका भी ज्ञान नहीं। इसलिए मन के भाग्य वाली आत्माएं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाली होती है। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु के तरफ नहीं होगा। इसको ही सार रूप में कहते हो मन मना भव। मन को बाप के तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा।
एक बाप दूसरा न कोई। इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, ये है मन का भाग्य। मन को बाप की तरफ लगाने से सहज ही बाप की मोहब्बत में रहेंगे, तो एक बाप ही संसार हो जाएगा। अब धन का भाग्य, तो धन का भाग्य, ज्ञान धन तो है ही खुश, ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखोंपति व करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि ऐसे नहीं धन का भाग्य का अर्थ कि लाखोंपति करोड़पति बन जाए। संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। समझ में आई बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात बताई कि धन की भी आपको जितनी आवश्यकता है, खाना पीना और आराम से रहना, उतना तो मिल ही जाएगा। एक्सेस जो चाहिए ना, उसके लिए हम इतनी भागा दौड़ी करते हैं। बाबा कहता है कमाना जरूर है, लेकिन इतना तो आराम से मिल जाएगा जितना आप अच्छे से खा पी सकते हैं। और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, तो सेवा के लिए भी कभी समय पर, ये भगवान वायदा कर रहे हैं, सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातान अनुभव नहीं होगी। कि मुझे संकल्प आया कि मुझे बाबा के लिए इतना करना है, मुझे इतना देना है, तो आपने जब संकल्प किया, तो जैसे ही संकल्प किया ना, उतना कैसे भी करके आपके पास आ जाएगा। खींचातान का अनुभव नहीं होगा कि क्या करूं, मुझे तो करना है, ऐसे नहीं होगा। कैसे भी, कहां से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसको निमित्त बना ही देते हैं। कितनी अच्छी बात बाबा ने सुनाई कि आपने संकल्प किया सेवा के लिए, तो कैसे भी करके किसको भी बाबा निमित्त बना देगा। धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम मान शान की इच्छा है, तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा कि मैं इतनी सेवा करूं धन से, तन से, और फिर मैं धन से सेवा करूं, मैं चीज वस्तुएं बाबा के घर में दूं, और फिर मुझे मान मिलना चाहिए सबके आगे कि देखो इसने इतनी सेवा की है, इसने ये चीज बाबा के घर के लिए लाई। तो सबके बीच में उसको नाम मान शान दो। बाबा कहता है ऐसे में बाबा सहयोग नहीं देगा। बाबा सहयोग कब देगा? जब आपका संकल्प निस्वार्थ है। आवाज करो ना बे। आवाज
थोड़ा टच करो उसको, बटन बटन। तो बाबा कहते हैं कि आप खींचातान का अनुभव नहीं करेंगे। अगर सेवा का संकल्प है तो बाबा किसी को भी निमित्त बना देता है। अगर नाम और शान की इच्छा रखी तो बाबा का सहयोग नहीं, भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। धन की आवश्यकता और धन की इच्छा दोनों में अंतर है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। इसलिए गायन है शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर। सच्ची दिल है, सच्चा मन है, सच्ची आवश्यकता है तो भंडारा और भंडारी दोनों भरपूर होंगे। तो सच्चे दिल वालों की और सच्चे साहेब को राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर, भंडारी भी भरपूर। यह है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है लेकिन सार में सुना रहे हैं। चौथी बात, जन का भाग्य। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार। लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं
व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। जन का भाग्य, चाहे लौकिक परिवार, चाहे ब्राह्मण परिवार, चाहे लौकिक संबंध की आत्माएं, चाहे अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं, लेकिन बाबा कहता है जो जन द्वारा भाग्यवान आत्मा है उसकी निशानी, उसको सभी का स्नेह और सहयोग सदा मिलता रहेगा। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। बाबा ने कहा जन द्वारा जो भाग्यवान आत्माएं हैं 95% उनको आत्माओं से सहयोग मिलेगा, स्नेह मिलेगा, संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकतू होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी, लेकिन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे बाबा कहता है उससे ज्यादा परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। 5% जो हिसाब किताब की बातें है वो हो, उससे ज्यादा नहीं। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना, शुभकामना द्वारा हिसाब को चुकतू करते रहो। जो 5% आत्माएं है ना जिसके साथ बाबा कहता है हिसाब किताब, वो भी आप अपनी शुभ भावना और शुभकामना उस आत्माओं के लिए रखो, तो वो भी रहा हुआ 5% भी खत्म हो जाएगा। जब हिसाब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा ना। जब तक हिसाब है ना तब तक किताब होती है, उसमें लिखते रहते इतना देना है, इतना लेना है, लेकिन लेन देन का हिसाब किताब पूरा हो गया फिर वो किताब नहीं रखते हैं, खत्म हो गया, अभी क्यों रखे। तो बाबा यहाँ भी हमारे जो अनेक आत्माओं के साथ के हिसाब किताब है उन हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए शुभ भावना, शुभकामना, कल्याण की भावना। फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्माओं द्वारा, तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेगी। प्रश्न चित्त नहीं लेकिन प्रसन्न चित्त, कि सभी आत्माओं के संपर्क में आते किसी से भी नाराज नहीं, प्रश्न चित्त नहीं, सदैव प्रसन्न चित्त। ये ऐसा क्यों करता, वह क्यों कहता, यह बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्न चित्त कहा जाता है और प्रश्न चित्त कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। प्रश्न चाहे छोटा है या बड़ा है लेकिन कहा जाएगा तो प्रश्न ना। अब प्रश्न वाले की शक्ल कैसी होगी, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आएगी? नहीं आएगी।
इसलिए बाबा कहता है वो प्रसन्न नहीं रह सकता, उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहती है। ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो ऐसे ही होना चाहिए, ये ऐसा क्यों करते रहते हैं, इनको क्यों समझ में नहीं आता है। तो क्यों की क्यों लगी हुई होती है। इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। और यह क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ने चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते, समय देना ही पड़ेगा। क्यों क्यों करते रहेंगे तो समय देना पड़ेगा, और अच्छा है करते रहेंगे तो प्रसन्नचित रहेंगे, समय और शक्ति की बचत हो जाएगी। क्योंकि इस क्यों का रचता आप हो, मैंने रचना की है ना, मेरी इन्वेंशन है। तो क्यों की रचना मैंने की, तो क्यों को खत्म करने के लिए मुझे समय और शक्ति दोनों लगाने पड़ेंगे। जब रचना रच ली तो पालना करनी पड़ेगी, पालना से बच नहीं सकते। चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो। बाबा कहता ना, व्यर्थ संकल्प आपकी रचना है, आपने रचा है, तो इसका बर्थ कंट्रोल करो। या बर्थ कंट्रोल करो, समझा? हिम्मत है। जैसे लोग कह देते हैं ना कि यह तो ईश्वर की देन है, हमारी गलती थोड़ी ही है। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती है ड्रामा की नूंद है। लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। ड्रामा के भी हम मास्टर क्रिएटर, बाबा क्रिएटर, हम मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन करके अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चले, अपने हर घड़ी को सफल करते चले। अच्छा, टीचर्स ने सुना सच्चा साहेब मेरे पर कितना राजी है, इसका राज तो सुना ना। राज सुनने से सभी टीचर्स राजयुक्त बनी। वह दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। कभी धन की खींचातान में, कभी जन की खींचातान में, ऐसी जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो ना। सुनाया था एक ही स्लोगन, विशेष निमित्त टीचर्स प्रति, लेकिन है सभी के प्रति। से नहीं समझना, बाबा ने तो टीचर्स को कहा है ना, निमित्त टीचर्स, बाकी सभी के प्रति हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते रहो। बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। हम जी हजूर करेंगे, बाबा हाजिर हो जाएगा। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा प्रसंपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को तो ड्रामानुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा के और काम ही क्या है। ऐसे ही है ना, बाबा की याद और बाबा की सेवा, क्योंकि भाग्य मिला हुआ है बाबा की सेवा करने का, पवित्र वातावरण में रहने का, पवित्र ब्रह्म भोजन का, पवित्र संग का। तो उसके लिए तो बाबा और सेवा, उसके अलावा है ही क्या।
ये भाग्य कोई कम नहीं है टीचर्स के लिए कि पवित्र वातावरण मिले, संग मिले और भोजन पवित्र मिले। धंधा ही यह है, प्रवृत्ति मार्ग वालों को तो कितना निभाना पड़ता है ना। ऐसे आप लोगों को तो एक ही काम है, कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो। समझते हो अपने भाग्य को। कोई सोने का पिंजरा, हीरो का पिंजरा तो नहीं बना देते हो। बनाते भी खुद है, फंसते भी खुद है। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। बहुत 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 लकी हो। समझा? हर एक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता अपनी, टीचर्स की विशेषता अपनी, गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी। भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्माएं हो। लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाली निमित्त टीचर्स को बहुत अच्छा चांस है। अच्छा, सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा प्रश्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल ग्रुप से सभी अपने को महावीर और महावीरनिया समझते हो। રાજુલ બેન અવાજ નથી આવતો. या कभी महावीर, कभी थोड़ा कमजोर हो जाते हो? सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तू आत्मा भी और योगी तू आत्मा भी। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं महावीर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं हो और माइट अर्थात योग की कमी नहीं हो। अगर एक की भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे, टाइम लग जाएगा। पास तो हो जाएंगे लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वह पास क्या हुआ? जैसे स्थूल पढ़ाई में भी अगर
एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो फिर से 1 वर्ष पढ़ना पड़ता है। साल के बाद फिर पास होते हैं तो समय गया ना, 1 वर्ष तो वेस्ट गयो। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तू आत्मा लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, उसको भी परिस्थिति से पास होने में समय लगता है। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। तो पास होने वाले हैं लेकिन समय पर पास होने वाले नहीं। जो सदा समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर देगा। धर्मराजपुरी में भी सजाए नहीं होगी, ऑनर होगा, गायन होगा कि यह पास विद ऑनर है। तो पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना। सब बातों में कंप्लीट बनना अर्थात पास विद ऑनर बनना। तो सभी ऐसे बने हो या बन रहे हो? बन रहे हैं, इसलिए ही विनाश रुका हुआ है। आपने रोका है। विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए, है ना। पहले तो ब्राह्मणों को तैयार होना है। आपने रोका है। विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा? हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो परिवर्तन के आधारभूत आप ब्राह्मण हो। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसलिए आतंकवादी तैयार हो गए हैं। तो सभी पहला नंबर लेने वाले हो या जो भी मिले उसमें राजी रहेंगे? अनेकों से तो अच्छे है ही, ऐसा तो नहीं सोचते हो। अच्छे तो हो ही, लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है। फोटो में कोई बन गए यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई में भी कोई बनना है, इसलिए सदा एवर रेडी। अंत में रेडी नहीं, एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। अगर कहेंगे बन रहे हैं तो पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा। बाप की नजर पहले पंजाब पर पड़ी ना, तो जब बाप की नजर पहले पड़ी तो आना भी पहले नंबर में है। फाउंडेशन वाले हो तो फाउंडेशन सदैव पक्का रहता है। अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाती है। तो सदा इसी वरदान को याद रखना कि हर परिस्थिति में पास विद ऑनर बनने वाले हैं। विधि है एवर रेडी रहना। अच्छा, सबसे बड़ा जोन तो मधुबन ही है। सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का असली घर मधुबन ही है ना।
आत्माओं का घर परम धाम है, लेकिन ब्राह्मणों का घर मधुबन है। तो अमृतसर या धुलियाना के नहीं हो, पंजाब या हरियाणा के नहीं हो, लेकिन आपकी परमानेंट एड्रेस मधुबन है। बाकी सब सेवा स्थान है। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा स्थान है, घर नहीं है। स्वीट होम मधुबन है, ऐसे समझते हो ना? या वही घर याद आता है? अच्छा, वरदान है। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। जो एक जैसे मणके हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। स्लोगन: हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। अच्छी तारीख हुई ना? 7 तारीख। 7 तारीख। आज का स्वमान है, मैं फॉलो फादर हूँ। सबको सकाश देने की सेवा। आज 7वीं पॉइंट है। जैसे बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर विश्व के बच्चों की पालना कर रहे हैं, ऐसे आप बच्चे भी एक स्थान पर बैठकर बाप समान बेहद की सेवा करो। फॉलो फादर करो, बेहद में शकाश दो, है ना? घर बैठे भी शुभ भावना, शुभकामना के वाइब्रेशन भेज सकते, मनसा सेवा कर सकते। तो बेहद में सकाश दो। बेहद माना सारे विश्व को सकाश दो। बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो, तो बेहद का विराग स्वतः ही आएगा। दादी जान की उम्र वाले थे, फिर भी वो बहुत अच्छी सेवा करते थे सकाश देने की। बैठे बैठे सभी के लिए वो शुभ वाइब्रेशन भेजती थी। इसलिए बाबा ने उसको जल्दी जल्दी बुला लिया कि वो मनसा सेवा बहुत अच्छी करती है, तो ऊपर जाके भी सारे विश्व को वो मनसा सेवा से शकाश देगी और सारे विश्व को परिस्थितियों से पार कराएगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे।
ओम शांति।